आहाना ने ठाकुर जी को एक जोरदार धक्का देकर घर से बाहर निकाल दिया। तुम जाओ, जो भी सजा दे सकती हो। दुर्गा देवी की आवाज में कड़वाहट थी। और फिर घर की इज्जत पर लगे दाग के बारे में उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि इसका जिम्मेदार आहाना नहीं है। असली गुनहगार तो घर की पीसी मोनी और मोहल्ले का वह आवारा लड़का है। यह सुनते ही पूरे कमरे में गहरी चुप्पी छा गई, जैसे किसी ने सबकी सांसें रोक दी हो। अर्जुन के लिए तो यह किसी सदमे से कम नहीं था। उसे एक एक पल याद आने लगा, जब उसने आहाना पर शक किया था, उसे गलत समझा था और उसे कोसा था। उसकी दुनिया जैसे पल भर में बिखर गई। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अपराध किया है। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बहने लगे, वो आंसू जो शायद कभी उसकी गलती को धो नहीं पाएंगे। आत्मगिलानी की आग ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। वह बुआ जी, जिन्हें उसने हमेशा परिवार की मजबूती माना था, अब उसे घिन के सिवा कुछ नहीं लग रही थी। उसे समझ में आ गया कि वह ऋण नहीं, बल्कि परिवार में घुसा वह जहर थी, जो स्वार्थ और कपट से भरी हुई थी। अर्जुन ने, जो अब तक खामोश था, गुस्से और दुख से भरी एक कांपती लेकिन दृढ़ आवाज में ऐलान किया, आज से इस घर में झूठ, फरेब और धोखेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। बुआ जी, आपका खेल खत्म हुआ। अब आप इस घर में एक पल भी नहीं रहेंगी। यह फैसला वज्रपात की तरह था। पूरा परिवार सन्न रह गया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अर्जुन, जो हमेशा बड़ों की इज्जत करता था, आज अपनी बुआ जी के खिलाफ ऐसा कदम उठाएगा। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अब बारी थी आहाना की। वही आहाना जिसे पहले झूठा और बदचलन कहकर बदनाम किया गया था, आज उसी आहाना के हाथ में इंसाफ की तलवार थी। जब सबूतों ने टीटू कुंडा की बात पर मोहर लगा दी, तो किसी के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। आहाना ने दुर्गा देवी की तरफ देखा और कहा, माँ, आपने कहा था ना कि मैंने इस घर की मर्यादा को मिट्टी में मिला दिया। अब देखिए, असली दाग किसने लगाया है। वो अपराध जिसे मैं इतने दिनों से ढो रही थी, वह मेरा नहीं था। यह शब्द दुर्गा देवी के दिल में जैसे बाण की तरह छुप गए। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने अपनी छोटी बहू के साथ कितना बड़ा अन्याय किया था। पछतावे से जलती दुर्गा देवी ने हाथ जोड़कर कहा, आहाना बेटी, मुझे माँ